महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला देते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप पर लेकर आता है। नहीं, अचानक ही सपन के दिमाग में एक बात कौन गई। जब वो दूसरी बार अमृत के घर गया था तो उसने देखा था कि फर्श और दीवार बहुत सी जगह पर छोटे छोटे गोले बने हुए थे। तो अगर अमृत ये सब घर के अंदर कर रहा है तो बाहर इसका असर कैसे हो रहा है, सोचकर वो आश्चर्यचकित था कि तभी उसके दिमाग में दूसरी बात कौन थी। इतिहास को अच्छी तरह न समझकर उसे दोहराने का प्रयास बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो तुरंत ही उस वृद्ध पुरुष से बोल पड़ा, आप मुझे एक बात बता सकते हैं? अमृत लोगों का जो घर है वो पुराने समय में क्या था वहाँ पर? सुनकर उस व्यक्ति ने अपने हाथों को विशेष मुद्रा में कर सीने के पास रखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। फिर अचानक उन्होंने अपना हाथ सपन के सामने खोल कर रखा। सामने जो दृश्य दिखाई दिया उससे सपन अभिभूत सा हो उठा। एक अलौकिक रोशनी से उनके हाथों से निकलकर पूरे कमरे में फैल गई। अतीत के फन्नों में खोई हुई शक्तियां, इनके बारे में सपन जानता था और कुछ हद तक मानता भी था, मगर आज तक कभी इनसे प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। और आज वो ये सब प्रत्यक्ष रूप से देख रहा था। मगर ये सब कुछ ज़्यादा देर तक न चला। थोड़ी देर बाद कमरे में अंधेरा छा गया और सपन ने देखा वृद्ध व्यक्ति के चेहरे में एक अजीब से भाव थे। कमरे में ठीक वैसी ही निशब्दता थी जैसे तूफान के आने के पहले होती है। सपन बोल पड़ा, क्या हुआ? क्या देखा आपने? परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं। जिस जगह पे आज अमृत का घर है, पहले वहां पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था। अंग्रेज वहीं पर अपनों को कब्र देते थे। अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे देश की सरकार ने उस जगह को जमींदोज कर दिया और उसके ऊपर मिट्टी पाट दी और फिर वहाँ पर लोगों को ज़मीन बेची जाने लगी। अमृत के दादाजी ने उसी जगह घर खरीद कर उनका घर बनाया था। सुनकर पसीने से तरबतर होने लगा सपन। ओह, तो इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। मगर अब क्या होगा? सपन के मनोभाव को कुछ समझते हुए उस वृद्ध व्यक्ति ने फिर बोलना शुरू किया। कब्रिस्तान में बैठकर वृत्ता की आराधना करना मतलब साक्षात काल को बुलाकर लाना है। ओम ह्रीं क्लीं विद्याय नमः। ओम ह्रीं क्लीं विद्याय नमः। सर्वभयंकरी मृत्यु देवी। ओम ह्रीं क्लीं विद्याय नमः। कमरे में बैठकर एक स्वर में मंत्र जाप कर रहा है अमृत। वो एक बड़े से गोले के अंदर बैठा है। उसके सामने ही जल रही है यज्ञ कुंड की अग्नि और उसके पास एक बड़ा सा बर्तन रखा है जिसमें भरा है इंसानी खून। उसमें से थोड़ा थोड़ा सा रक्त लेकर मंत्र पूर्ण होते ही साथ अग्नि को समर्पित कर रहा है अमृत। और उसकी दूसरी तरफ रखी हुई है एक लाश जो मंत्र बल से थोड़े थोड़े समय पर कांप उठती थी। अमृत के अलावा अगर कोई दुर्बल हृदय का व्यक्ति होता तो शायद हार्ट फेल करके मर जाता, मगर अमृत एक स्वर में मंत्र जाप करते जा रहा है। धीरे धीरे यज्ञ की अग्नि पीले से लाल में परिवर्तित होने लगी और इसके साथ साथ कमरे का वातावरण और भी ज़्यादा विभत्स और भयानक महसूस होने लगा। अमृत को महसूस हो रहा था उसके आसपास बहुत सारी काली काली परछाइयाँ इधर से उधर मंडरा रही हैं और धीरे धीरे हंस रही हैं। उनकी हंसी कमरे में फैलती जा रही है। उनकी हंसी इतनी भयानक है कि इंसानी जगत में ऐसी हंसी की कल्पना नहीं की जा सकती। मगर इन सब परिस्थितियों में भी अमृत अपने मंत्र जाप को नहीं रोक रहा है। चाहे जो भी हो
उसे अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचना है। तभी अचानक आश्चर्यजनक तौर पर लाश की गर्दन उलट गई। उसके हाथ पांव भी टेढ़े से हो गए और आश्चर्यजनक तौर पर वो अपने दोनों पांव और दोनों हाथों पर बल देकर उठकर बैठ गया। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि गर्दन उल्टी हुई थी और सामने की तरफ उसके सर के बाल लटक रहे थे। मगर अमृत को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस दृश्य से भयभीत हुआ हो। शायद पहले भी वो ये दृश्य देख चुका था। अचानक वो बोलने लगा, मेरी सोनाली को मेरे पास लौटा दो मेरी सोनाली को मेरे पास, प्लीज मेरी सोनाली को मेरे पास लौटा दो। क्या सोच रहा है तेरे जैसा एक साधारण मनुष्य कीड़ा मुझे वश में कर सकेगा? हाँ, कर सकेगा मुझे वश में? दे सकेगा मुझे आदेश? मैं बिल्ता राक्षसी हूँ। नहीं सकेगा तू। सब मरोगे मेरे हाथों से। मगर मैंने तुम्हें बहुत सारा खाना दिया है, ढेर सारा खून दिया है। उतनों से खून से पेट नहीं भरता मेरा, पेट नहीं भरता। 100 साल बाद जागी हूँ मैं। इस पूरे शहर को नहीं खाने से मेरी भूख नहीं मिटेगी। कहते कहते अचानक जैसे हवा में विलीन हो गई वो। उसके साथ साथ कमरे का वातावरण भी बदल गया। यज्ञ की अग्नि बुझ चुकी थी। अमृत के चेहरे पे विषन्नता के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसे समझ में आ गया था कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। पिछली रात जब वृत्ता ने उसके आदेश की अवहेलना की थी तो उसे लगा था मंत्र पढ़ने में शायद कोई गलती हो गई, मगर आज भी जब वही बात हुई तो उसे समझ में आ गया कि गलती मंत्र की नहीं बल्कि गलती उसकी है। अपने करीबी को फिर से जीवित करने की आस में उसने जो कुछ किया था वो कोई साधारण काम नहीं बल्कि एक पाप था, और इस पाप का फल अब पूरे शहर को भुगतना होगा। दरवाजे पर लगातार दस्तक दे रहा था अजीत। मालती। दरवाजा न खुलने से उसके मन का डर बढ़ता जा रहा था। अजीत अमृत के घर से कुछ ही दूरी पर रहता था। सवेरे जिस होटल से दोनों दोस्तों ने कचौड़ियाँ खाई थी उसी का मालिक था अजीत। रात को होटल बंद करके घर लौट रहा था, मगर आज पता नहीं क्यों उसका मन अजीब सा विचलित सा हो रहा था। मोहल्ले में आज अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा रहने की तो बात नहीं है। इंसान कुत्तों वगैरह को तो छोड़ो, ऐसा लग रहा था जैसे झिंगुरों ने भी आवाज़ देनी बंद कर दी है। एक अनजाने डर से जैसे सब चादर ओढ़ कर सिमट कर पड़ गए हैं। रास्ते के स्ट्रीट लाइट भी आज ज़्यादातर बुझे हुए हैं। अभी कल परसों ही तो उसने देखा था स्ट्रीट लाइट तो ठीक ठाक जल रहे थे, मगर फिर आज क्या हुआ? इन सब विचारों ने उसके मन में एक दुश्चिंता जगा दी थी। घबराकर उसने घर के दरवाजे पर जोर से धकेलना शुरू किया और एक समय अंदर से लगी चिटकिनी खुल गई और इसके साथ साथ एक अजीब सी बदबू आकर उसके नाक से टकराई। उसने नाक भौंक सिकोड़ ली। बहुत अजीब सी बदबू घर में के अंदर है। वो धीरे धीरे घर में प्रविष्ट हुआ और इसके साथ साथ फुसफुसाहट की आवाज़ें जैसे उसके कान के पास से होकर गुजर गई। वो धीरे धीरे अंदर जाने लगा। घर में इस वक्त अंधेरा था। रोशनी के नाम पर सिर्फ एक 0 वाट का बल्ब जल रहा था। जैसे जैसे वो घर के अंदर जा रहा है कमरे का तापमान ठंडा होते जा रहा है। तभी अचानक एक महिला आवाज़ ने उसके कानों को झकझोर दिया। क्यों जी, क्या हो गया? आज इतनी देर कैसे कर दी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। ये आवाज़ पहचानता था अजीत। उसकी पत्नी की आवाज़ थी। बस तुरंत ही मोबाइल के फ्लैश को जलाकर जवाब दिया, अरे कहाँ थी तुम? कब से खटखटा रहा हूं, बताओ तो। मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया। मगर इसके साथ ही पूरे कमरे में टॉर्च की फ्लैश घुमाकर भी कहीं पर भी उसकी पत्नी नहीं दिखाई दी। आश्चर्यचकित हो गया वो। इस सर्द रात में भी
उसे पसीने आ रहे लगे, गला जैसे सूखने सा लगा। क्या करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए तेज कदमों से पहुंच गया अपने बेडरूम में। मध्यम आकार के इस कमरे के बीचों बीच एक खाट थी और उसके चारों ओर बहुत सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। और जैसे ही उसने बेड की तरफ फ्लैश लाइट किया, एक अनजाने दर्द, घबराहट और दुख के कारण उसके गले से जैसे चीख निकल आने को उत्पर हो रही थी, मगर उन्हीं कारणों से वो चीखने में असमर्थ था। जो कुछ भी दृश्य वो देख रहा था, किसी भी सामान्य मनुष्य के लिए देखकर अपने मस्तिष्क को संतुलित रख पाना संभव नहीं था। सामने के बेड पर उसके ठीक विपरीत दिशा में पड़ी हुई थी उसकी पत्नी, मगर जीवित नहीं, मृत। और उसके एक बांह की तरफ था एक बड़ा सा गोलाकार निशान, जिसमें से निकाल लिया गया था दिल। उसकी पत्नी की आंखें इस वक्त भी अत्यंत भय के साथ ऊपर की तरफ देख रही थी। मगर तभी अजीत ने महसूस किया कि उस कमरे में इस वक्त वो और उसकी पत्नी की लाश के अलावा और भी कुछ है। कुछ नहीं, बहुत सारे हैं जो इस वक्त अंधेरी की चादर ओढ़े किसी के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके साथ ही उसने महसूस किया उसकी पत्नी के मुंह पर टप टप करके गिर रहा है खून, और इसके साथ साथ कमरे में एक बहुत ही भयानक सी हंसी गूंज रही है, धीमे धीमे। डरते डरते धीरे धीरे उसने टॉर्च की फ्लैशलाइट छत की तरफ की जिधर से वो खून की बूंदें गिर रही थी, और इसके साथ साथ उसकी आंखें जैसे फटती चली गई। दिल की धड़कनें इतनी बढ़ गई कि ऐसा लग रहा था कि दिल मुंह से निकलकर बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त उसकी तरफ अजीब निगाहों से देख रहा था एक अजीब सा जीव, जो किसी भी तरह से मनुष्य जगत का नहीं था, जो छत से उल्टा लटक कर उसी की तरफ देख रहा था। उसके हाथ और पांव छिपकली की तरह छत पर चिपके हुए थे और उसकी गर्दन उल्टी होकर नीचे लटकी हुई थी, जिसमें से ढेर सारे बाल हवा में लहरा रहे थे। शायद उन बालों के पीछे छुए हुए उसके मुंह से ही टप टप करके गिर रहा था खून। और यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं कि उसके मुंह में था अजीत की पत्नी के शरीर से निकाल लिया गया वो दिल। अजीत ने मन ही मन सोचा, एक सांस में उस कमरे से बाहर की तरफ दौड़कर रास्ते तक पहुंच जाएगा। मगर मुश्किल की बात यह थी कि शिकारी ने शिकार की मनस्थिति पहले से ही पढ़ ली, इसलिए किसी अनजानी शक्ति ने पहले ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। बचने का एकमात्र सहारा भी छिन चुका था। फिर भी तेजी से दरवाजे के पास जाकर ठहर गया अजीत। धीरे धीरे घूमकर पीछे की तरफ देखा। वो भयानक जीव इस वक्त ज़मीन पर उतर आया था। उसके चारों हाथ पैर ज़मीन पर टिकाकर उसके शरीर को संभाले हुए थे। वो अपने सिर को इधर उधर हिला रहा था और इसकी वजह से अब हल्का हल्का उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। अब उसे चेहरा कहना सही नहीं होगा, ऐसा लग रहा था जैसे सालों पुरानी किसी लाश का चेहरा अचानक जाग उठा हो। उसकी आंखों और चेहरे पर भूख के भाव स्पष्ट थे। दांतों को कटकटाता हुआ धीरे धीरे वो अजीत की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। अपने आप को बचाने के लिए वो बेतहाशा चिल्ला रहा है, मगर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, या फिर कहें किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी आवाज़ को कमरे से बाहर जाने से रोक दिया है। और थोड़ा भी समय ना गंवाकर वो भयानक जीव तेजी से कूदकर पहुंच गया अजीत के पास और फिर अपने नुकीले दांतों से एक जबरदस्त वार किया उसके सीने पर। एक भयानक चीखने की आवाज और उसके बाद सब कुछ निःशब्द। कहीं पर एक पिन तक गिरने की आवाज नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह पूरे इलाके में एक तरह से हाहाकार समझ गया था। बीती रात 15 लोग एक ही तरह से मारे गए थे। मीडिया, पुलिस, प्रशासन किसी भी तरह से निर्णय नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र होने से बात इतनी तेजी से नहीं फैलती, मगर शहरी क्षेत्र होने से लोगों के कान कान में बात बहुत तेजी से फैलने लगी। उधर
लोगों से पूछताछ करने से पता चला कि वे सभी पिछले कुछ दिनों से कुछ अप्राकृतिक सा महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनी। इसलिए आज अमावस्या की तिथि में काली मंदिरों में जैसे लोगों का हुजूम दुगना हो गया है। सभी माँ के पैरों पे गिर रहे हैं ताकि उनके प्राणों की रक्षा हो सके। दूसरी तरफ विज्ञान भी असहाय है। वो लोग किसी भी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और इसकी व्याख्या किस तरह से दे। एक तरफ जब शहर में इस तरह का कोलाहल फैला हुआ है, तब एक अंधेरे से कमरे के एक कोने में दीवार से पीठ टिकाए बैठा हुआ है अमृत। वो अच्छी तरह से जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है, मगर अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं है। तभी अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक ने उसके ध्यान को तोड़ा। कुछ देर अपनी जगह स्थिर बैठे रहकर फिर अनमनेपन से उठकर उसने दरवाज़ा खोला, मगर दरवाज़ा खोलते ही चौंक पड़ा वो। ये क्या, कोई भी तो नहीं है। कौन है ये देखने के लिए वो घर के दरवाजे से थोड़ा और बाहर निकला और तभी लड़खड़ाकर गिरने ही वाला था। उसके पैर से कोई चीज टकराई। अचानक उसने देखा जमीन पर एक छोटा सा लाल डब्बा पड़ा हुआ है। डब्बे को बहुत आश्चर्यचकित होकर उठाकर अपने कमरे में गया और बेड पर बैठकर उसे खोला। डब्बे के अंदर थी एक चिट्ठी और चिट्ठी के ठीक नीचे रखी थी कुछ राख। 15 मिनट तक उस चिट्ठी को पढ़ने के पश्चात अमृत को समझ में आया कि आज अमावस की रात में पूरी होगी वृत्ता की शिकार करने की तीसरी रात, और आज की रात अगर उसे प्रसन्न किया जा सका तभी मनोवांछित इच्छा पूरी होगी। मगर उसके लिए ज़रूरत होगी एक 2 साल के बच्चे के शरीर की। मगर अमृत कहाँ से लाएगा एक 2 साल का बच्चा? कोई तो अपनी इच्छा से अपने बच्चे को मौत की गोद में नहीं सौंपेगा। ये सब सोचते सोचते दोपहर बीत गई। दूसरी तरफ शहर के हर गली कूचे मोड़ पर एक एक पुलिसकर्मी बैठा दिया गया है। सबके दिल में एक अनजाना डर है, मगर किसी अनजान कारण से लोग उसे प्रकट नहीं कर पा रहे। जैसे जैसे सांझ ढलने लगी, लोग अपने अपने घरों में छिपने लगे। ऐसा दृश्य शहर में सिर्फ लॉकडाउन के समय ही दिखा था, जब शाम 6 बजते बजते सभी दुकानें बंद हो गई। शहर की हर गली कूचे में सन्नाटा पसर गया। दुकान, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और बड़े बड़े मनोरंजन के घरों में ताले लटक रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स भी ज़्यादातर किसी अनजान कारण से खराब पड़े हैं, और जो लाइटें जल रही हैं वो बार बार जल बुझ रही हैं। अचानक इस सन्नाटे को चीरती हुई पत्तों के लहलहाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। लग रहा है जैसे आंधी आने वाली है। अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि अमावस की काला अंधेरा सिर्फ आसमान में ही नहीं अपितु पूरे शहर के सीने में भी छाता चला जा रहा है। डर के मारे लोग अपने अपने घरों में दरवाजे बंद करके अपने प्रियजनों के साथ बैठे हुए हैं। क्या पता ये घड़ी जो वो साथ में बिता रहे हैं शायद उनके लिए आखिरी घड़ी हो। सबके दिल में बस एक ही डर है, कैसे करके ये रात बीतेगी। 1 घंटे की समय भी युगों जैसा महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ पुलिस के कर्मी हाथों में बंदूक लिए गली कूचों में खड़े हैं उस अनजान मुसीबत से मुकाबला करने के लिए, मगर वो ये नहीं जानते हैं कि जिस मुसीबत से उनका पाला पड़ा है उसका बंदूकें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धीरे धीरे हवा का वेग बढ़ रहा है और उसके साथ साथ गली कूचों में उड़ने वाली धूल की संख्या भी बढ़ती जा रही। सब धीरे धीरे बस समय गिन रहे हैं कि कब सूरज की रोशनी की एक छटा आसमान में फैल जाए और कब बीते ये भयानक रात। दूसरी तरफ रोज की तरह आज भी सीढ़ियों पर चढ़ रहा है अमृत। दूसरे दिन के तरह आज के दिन में अंतर सिर्फ इतना है कि आज वो अकेला नहीं है। उसकी गोद में है एक 2 साल की छोटी सी बच्ची जिसे वो अर्पित करेगा वृत्ता को। निष्पाप बच्ची अमृत के कंधे पे सिर रखकर
गहरी नींद में डूबी हुई है। उसने शायद सपने में भी नहीं सोचा है कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। असली में वो बच्ची अमृत के घर से 2 घर बाद ही रहती थी। बीती रात वृत्ता के आक्रमण से उसके माता पिता की मौत हो गई, मगर मरने से पहले अलमारी के अंदर उन्होंने अपनी बच्ची को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो बच गई। सवेरे उसकी रोने की आवाज़ सुनकर लोगों ने उसे अलमारी से निकाला और अमृत ने उसे अपने घर में पनाह दी थी, क्योंकि उसके लिए तो जैसे बिन मांगे मोती मिल जाने का काम था। यज्ञ कुंड के सामने बच्ची को गोद में लेकर बैठा हुआ है अमृत। उसके दूसरी तरफ वो लाश निस्तेज रूप से पड़ी हुई है और थोड़े से समय का इंतज़ार। 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। उसके बाद वो लाश फिर से जी उठेगी और बदल जाएगी उस भयानक जीव। अब जागने के लिए किसी भी तरह के मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे, क्योंकि अब वो अमृत के नियंत्रण में नहीं है। आसपास फैली हुई नेगेटिव एनर्जीज को सोखकर वो एक महाराक्षसी में परिवर्तित हो गई है। मगर आज की रात उसके इस तांडव की आखिरी रात है। एक बार अगर बच्ची के शरीर को उसने पा लिया, फिर उसे कोई नहीं रोक सकेगा। अभी वो दोनों हाथ पैरों पर वजन देकर जानवरों की तरह चलती है, मगर इस बच्चे की आत्मा को सोखते साथ उसके शरीर में इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो फिर से इंसान की तरह सीधा खड़ा हो सकेगी। तब उसे नष्ट कर पाना एक तरह से असंभव हो जाएगा। 12 बजने में बस 2 ही मिनट बचे हैं। बाहर अब तेज हवाएं चल रही हैं। अमावस की काली अंधेरी रात को चीर कर उसके सीने में लहलहा रहे हैं बिजली की लोलुप्त शिखा। वीरान सड़कों पर मूर्तियों की तरह खड़े हैं पुलिस वाले। अचानक उनमें से एक बोल पड़ा, ओ क्या है? जमीन से कुछ निकल रहा है क्या? उसकी बात सुनकर पूरब वाले रास्ते की तरफ कुछ एक पुलिस वाले मुड़कर देखने लगे और इसके साथ साथ उनकी आंखें जैसे फटती चली गई। उन्होंने स्पष्ट देखा जमीन का छीना चीर कर कुछ काली काली परछाइयां निकल रही हैं और आसमान की तरफ उड़ती चली जा रही। इस भयानक दृश्य को देखकर उनकी दिल की धड़कनें इतनी बढ़ गई कि वे स्वयं अपनी धड़कनों को गिन पा रहे थे। धीरे धीरे वो परछाइयां आसमान की तरफ जाकर आपस में जुड़कर एक बहुत ही भयानक आकृति में परिवर्तित होने लगी। फिर छोटी छोटी आकृतियों का रूप लेकर वो शहर के विभिन्न हिस्सों में फैलने लगी। समझ में आ रहा था आज की रात वो इस पूरे शहर को खा जाना चाहते हैं। अब ऐसे हालात में पुलिस वालों को क्या करना चाहिए उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी उनके एक ऑफिसर ने एक परछाई की तरफ बंदूक फायर कर दी, मगर गोली परछाई को छू पाती उससे पहले ही मोम की तरफ पिघलकर जमीन पर गिर पड़ी और के साथ ही साथ उस परछाई ने आंख से जलती हुए आंखों से देखा उस ऑफिसर की तरफ। और इसके साथ साथ उस ऑफिसर के साथ आसपास के सभी पुलिसकर्मी समझ गए थे अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। मगर फिर भी प्राण बचाने की अंतिम कोशिश करते हुए मुड़कर दौड़ने ही लगे थे कि अचानक ऑफिसर के शरीर को जैसे तीर सी भेदती हुई वो परछाई निकल गई। अगले ही पल शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर सड़क पर गिर गया। एक जीवित इंसान के शरीर को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े होते देखकर बहुत से पुलिसकर्मी बेहोश होकर वहीं गिर पड़े और जो अपना होश संभाल सके वो बेतहाशा भागकर वहां से दूर जाने की कोशिश करने लगे। कमरे का वातावरण फिर से पहले की तरह लाल हो उठा है। अमृत के ठीक सामने वो लाश 2 हाथ और 2 पैरों पर वजन देकर बैठी हुई है। अब ऐसा लग रहा है जैसे वो बच्ची हल्के हल्के रो रही है। संभवतः डर गई है वो बच्ची, और डरे भी क्यों ना, सामने उस विभत्स आकृति को देखकर एक बड़ा आदमी भी बेहोश हो जाए। वो तो एक फूल जैसी बच्ची है। संपूर्ण रूप से जागने के बाद सामने बच्ची को देखकर वृत्ता की आंखें भी जैसे चमक उठी। वाह वाह वाह
वाह वाह, तेरे लिए बच्चा तैयार करके रखा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, हाँ, सब मरेंगे, मगर इस अच्छे काम के लिए मैं तुझे नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी तुझे। ले जाओ इस बच्ची को, ले जाओ, तुम्हारे लिए ही तो इसे लेकर आया हूँ। सोख लो इसकी कोमल आत्मा को, सोख लो। जीव अब और सहन नहीं कर पा रहा। असीम शक्ति प्राप्ति की खुशी में उसकी जीभ से टपक रहा है ताजा ताजा खून। अचानक ही कूद कर सामने पहुंच गई उस बच्ची की और उसके ऊपर चाबने से पहले एक बार अच्छे से निरीक्षण किया उसने उस बच्ची का। इसके साथ साथ अपने सड़े गले चेहरे के भयानक दांतों से वो उस बच्चे के सीने में चाबने वाली ही थी कि उससे पहले ही अमृत उस बच्ची को लेकर कूद गया कमरे के कोने की तरफ। राक्षसी तब कुछ समझ नहीं पाई, मगर अगले ही पल जैसे ही वो कूद कर अमृत की तरफ जाने की कोशिश करने लगी, तब उसने महसूस किया उसके रास्ते में कोई अदृश्य शक्ति उसे बाधित कर रही। और उसके अगले ही पल उसने नीचे की तरफ देखा और पाया कि उसके दोनों पांव और दोनों हाथ शमशान की राख से बने हुए गोले के अंदर आकर गिर गए। प्रबल आक्रोश में उसने एक भयानक चीख निकाली। वो चीख इतनी ही भयानक थी कि पूरा घर की दीवार जैसे कांप उठ, और उसके साथ साथ जैसे आसमान भी फट पड़ रहा था। हवा का वेग अब चौगुना हो चुका था और उसके साथ साथ आसमान से जैसे बिजलियां फट पड़ रही थी जमीन की ओर। इसके साथ ही वृत्ता बोल पड़ी, मुझे कितनी दूर रोके रखेगा? है कितनी देर रोके रखेगा? वो सब आ रहे हैं एक साथ मुझे यहाँ से मुक्त करने के लिए। और उसके बाद इस पूरे इलाके को नर्क में बदल दूंगी मैं, नर्क में। उसकी बातें समाप्त होने के साथ साथ अमृत ने देखा न जाने कहां से ढेर सारा काला धुआं कमरे में आकर इकट्ठा हो रहा है और धीरे धीरे वो अजीबोगरीब प्राणियों का आकार ले रहा है। नहीं, अब और बचने की कोई उम्मीद नहीं है अमृत की। अंतिम क्षण में बच्ची को अपने सीने से लगाए मृत्यु की कामना करने लगा अमृत। भगवान से अंतिम बार अपने किए इस पाप की क्षमा मांगने लगा अमृत। मगर क्या भगवान उसे माफ़ करेंगे? इतने सारे लोगों की मौत केवल उसकी एक गलती की वजह से हुई है। किसी ने खोई है अपनी माँ को, किसी ने अपने बाप को और किसी ने अपनी संतान। गले से जैसे एक चित्कार निकलने लगी थी उसकी, हे ईश्वर मुझ पापी को मत बचाओ, मगर इस निष्पाप फूल सी बच्ची की प्राण की रक्षा करो। मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत से लोगों की मौत मेरी वजह से हुई है। मुझे जो सजा देना है तुम दे दो, मगर इस बच्ची की रक्षा करो भगवान, इस बच्ची की रक्षा करो। मगर कोई एक अनजान शक्ति उसकी आवाज़ को जैसे रोक दे रही है। वो सामान्य भगवान का नाम तक अपनी ज़बान से नहीं ले पा रहा है। वो सभी परछाइयाँ अपने भयानक दांत और नाखूनों के साथ धीरे धीरे बढ़ रही है उन्हीं की तरफ, और उसके साथ साथ कमरे में गूंज रही है एक भयानक नरकीय हंसी। और कुछ क्षण उसके बाद उसके हाथों से वो लोग छीन लेंगे उस बच्ची को और फिर लौट जाएंगे वृत्ता के उन कोलों में। एक बार उस बच्ची के ताज़ा खून अगर ग्रहण कर लिया तो उसके बाद वृत्ता को इस पृथ्वी पर रोकने वाली कोई भी शक्ति नहीं रह जाएगी। तब शमशान की सामान्य राख उसके लिए बहुत ही तुच्छ वस्तु हो जाएगी। धीरे धीरे उन परछाइयों ने अमृत को जकड़ना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने बच्ची के हाथों को कसकर पकड़ा हुआ है। परछाइयों ने बच्ची को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अमृत ने उस बच्ची को अपने सीने से लगाकर पूरी ताकत से जकड़ा हुआ। भयानक घटना को सहन न कर पाकर न जाने कब वो बच्ची बेहोश हो चुकी है और अमृत नहीं सक रहा है। परछाइयाँ बच्ची को उससे खींचते जा रही है, उसके साथ साथ उसके शरीर से भी उसकी जीवन शक्ति वो सोख रही हैं। नहीं, अंतिम बार तक वो बच्ची की रक्षा नहीं कर पाया और अंततः उसके हाथों के बंधन ढीले हो गए। बच्ची को पूरी तरह से एक परछाई ने अपनी गोद में उठा ली, मगर अगले ही पल जैसे नाटक का परिदृश्य बदल गया। बच्ची को गोद में पकड़े हुए उस परछाई का शरीर आग की भभक्के से जल उठा। भयानक दृश्य को देखकर बाकी परछाइयाँ तेजी से बढ़ने लगी अमृत की, मगर वो बढ़ नहीं पा रही हैं अमृत की तरफ।
अमृत का कान में स्पष्ट सुनाई दे रहा है। कमरे के दरवाजे से तेज घंटे घड़ियालों की आवाज आ रही है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये शब्द इतने स्पष्ट, इतने स्वर में है कि उन पिशाचिक हंसी और पिशाचिक चीखें जैसे उनसे दबकर पिसती चली जा रही हैं। अमृत जिस कमरे में था उसका दरवाजा पिशाचिक शक्ति की ताकत से बंद हो गया था, मगर वो दरवाजा जैसे किसी शक्ति के द्वारा खोल दिया गया। पूरा कमरा जैसे एक मायावी मंत्र की गूंज से गूंज उठा। एक पल को भी सांस न लेकर लगातार मंत्रों का जाप कर रहे हैं 80 साल के अखंडानंद। और ठीक उसके पास में खड़ा एक अजीब त्रिकोणाकार के बाजे को बजा रहा है सपन। मंत्र के बल से धीरे धीरे वो काली आकृतियां राख में बदलने लगी और इसके साथ साथ वृत्ता के चेहरे के भाव भी बदलते चले जा रहे हैं। जो चेहरा कुछ पल पहले कुटिल हंसी से भरा हुआ था, अब उसके चेहरे पर आतंक के भाव दिखाई देने लगे हैं। वो अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। वृत्त में फंसी हुई वृत्ता के सामने तेज तेज बाजा बजाने लगा सपन, और उसके साथ साथ आग की लपटों की तरह गूंज रहे थे अखंडानंद जी के मुंह से निकले हुए गायत्री मंत्र के शब्द। इस उम्र में भी उनके शरीर का जोर देखकर समझ में आता है कि अपनी जवानी में ये सब काम वो बहुत ऊर्जा के साथ करते रहे। उस समय तक इस मंत्र का जाप चलता रहा। उसके बाद एक छोटे से बर्तन से गंगा जल फेंका उन्होंने राक्षसी के ऊपर, और पल में ही एक भयानक चित्कार के साथ राक्षसी का वो सड़ा हुआ शरीर आग में भस्म हो गया। सब कुछ खत्म होने के बाद अमृत ने उस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। अभी वो फूट फूट कर रो रहा है। सपन उसके पास आकर उसकी पीठ में हाथ फेरते हुए बोलने लगा, रो मत मेरे भाई, तूने कर दिखाया है, तूने कर दिखाया है। आंखों के आंसू पोंछते पोंछते अब बोल पड़ा, देखना आज मेरी वजह से कितने सारे लोगों की जाने गई। अपने प्यार को फिर से वापस पाने के लालच में मैं इतना स्वार्थी हो गया था कि बाकी लोगों के बारे में एक पल को भी मैंने नहीं सोचा। प्यार में इंसान थोड़ा स्वार्थी हो जाता है। स्वार्थ ना हुआ तो फिर प्यार कैसा। मगर सच्चाई यही है कि जो चले जाते हैं उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, और लाना भी नहीं चाहिए। इससे उन्हें भी तकलीफ होती है। मगर जो भी बोल, तूने अकेले इधर सब कुछ संभाल रखा, वरना ये सब होना तो असंभव था। यहाँ पर आप लोगों को कुछ बातें समझा दूं। सवेरे जो चिट्ठी अमृत को मिली थी वो सपन ने ही लिखी थी, और ये बात अमृत अच्छे से ही जानता था। सपन ने उसे अच्छे से समझा दिया था कि शिकार की तीसरी रात अमावस्या होने की वजह से अगर वृत्ता को किसी छोटे बच्चे का शरीर मिल गया तो फिर वो महाशक्तिशाली हो जाएगी और पूरे शहर को खा डालेगी। तब उनके करने लायक कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ सपन अच्छी तरह से जानता था कि आज रात को वृत्ता जागने के बाद शहर के किसी न किसी 2 साल के बच्चे पर आक्रमण अवश्य करेगी। मगर अगर जागते ही साथ उसके सामने किसी 2 साल के बच्चे को रख दिया जाए तो लालच में पड़कर वो बहुत से ऐसे काम कर जाएगी जो उसे नहीं करना चाहिए। और सपन के सोचे अनुसार ही सब कुछ हुआ। बच्ची को पाने के लालच में वृत्ता ने यह ध्यान दिया ही नहीं कि कभी अनजाने में उसने शमशान की राख से बने उन गोलों में पैर दे दिया। असली में यह वृत्ता को काल के गर्भ में वापस भेजने का एक उपाय था जो अखंडानंद ने सपन को बताया। और शमशान की वो राख किसी और की नहीं बल्कि अमृत की प्रेमिका सोनाली की थी। सपन ने बड़ी मुश्किल से वो राख इकट्ठी की थी। असली में जिसे जीवित करने के लिए वृत्ता का आवाहन किया जाता है उसी लाश की राख में ही वृत्ता को बांधा जा सकता है। यहाँ तक काम होने के बाद अखंडानंद ने स्वयं आगे का मामला संभाल लिया। वे अच्छी तरह जानते थे वृत्ता को केवल एक ही हालत में पराजित किया जा सकता है, और वो है गायत्री मंत्र और गंगा जल। ऋग्वेद में सबसे शक्तिशाली और सबसे मायावी मंत्र कहा गया है गायत्री मंत्र को। इस मंत्र को सभी मंत्रों की जननी या माँ के रूप में भी प्रतिस्थापित किया गया है। लोथल सभ्यता में जब इस तरह के भयानक जीव और पिशाचों की आराधना शुरू हुई, ठीक उसी समय इसके प्रतिकार स्वरूप
ऋषियों ने उत्पत्ति की, ऋग्वेद की, जिनमें क्षमता थी उन समस्त अपशक्तियों को दिव्य शक्तियों द्वारा पराजित करने की। खैर, अब तक तो सारी मुसीबतें टल गई हैं। अमृत के घर में रखी उस भयानक किताब को अपने साथ ले गया अखंडानंद, और अमृत की गोद में लेटी वो बच्ची होश में आने के बाद अमृत की तरफ एक टक देख रही है। ये सब देखकर सपन बोला, तो क्या सोचा, बच्ची के बारे में आगे क्या करेगा? कुछ नहीं, वो मेरे पास रहेगी, मैं उसे पाल पोस कर बड़ा करूँगा। इतने दिन तो अकेलापन भोग रहा था, मगर आज जब भगवान ने स्वयं उसे मेरे पास भेज दिया है तो उसे फिर से अलग करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। वो भी अनाथ, मैं भी अनाथ, हम दोनों अच्छे ही मिल जाएंगे। सपन जानता था यही जवाब अमृत देगा, सो खिलखिलाकर हंस पड़ा और अपने दोस्त को बाहों में भर लिया। असली में क्या है जानते हैं, ईश्वर कभी कभी हम लोगों को बहुत अकेला कर देता है। तब हम नहीं समझ पाते हैं कि क्या करना चाहिए या क्या किया जा सकता है, या फिर हम कहाँ जाएं, कैसे इस पहाड़ से ज़िंदगी को काटें। असली में जिंदा रहना एक कला है, और इस कला के कलाकार हर कोई नहीं होते हैं, मगर हाँ, इस बड़ी सी धरती में बचने के लिए कोई ना कोई कारण आसानी से खोजा जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अतीत में खोए हुए अपने प्यारों को भूल पाना इतना आसान नहीं है, मगर जो वर्तमान में आपके साथ हैं वो भी आपको अच्छा ही लगेंगे। हजार तकलीफ़ों के बीच भी अमृत ने अपने ज़िंदा रहने का कारण खोज लिया। आपको भी उम्मीद नहीं छोड़नी है, आपको भी जीने की कोई ना कोई कारण अवश्य मिल जाएगा। और हाँ, जो चले गए हैं उन्हें कभी भी दोबारा जीवित करने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि ये प्रकृति के विपरीत है, और जो काम प्रकृति के विपरीत है वो भयानक विपत्ति लेकर आता है।